हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, आपकी कुछ ही महीनों के बाद आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। तो सबसे पहले मैं इसका सिलेबस बताना चाहूँगी आपको। इसमें देखिए 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन, जिसमें 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, 120 मिनट का टाइम दिया जाता है। पेपर सेकंड आपका सामान्य हिंदी का होता है, जिसमें 60 प्रश्न होते हैं और 60 मिनट ही दिए जाते हैं। तो कुल टोटल आपका 200 प्रश्न होते हैं और कुल अंक भी आपके 200 ही होते हैं। इसमें देखिए जो आपका पहला पेपर होता है, इसमें कई टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन जो आपका पहला पेपर है, इसमें देखिए इतिहास, भूगोल, संविधान, जनगणना, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश, कृषि, करंट अफेयर, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान आदि टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो देखिए आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो इतिहास के क्वेश्चन के ऊपर बनाया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है। आपको नहीं पे फोकस करना है, इनमें से बताना है कि कौन सा मंदिर चोलों ने नहीं बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर या फिर कोरंगनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर या फिर ऐरावतेश्वर मंदिर। बताइए कौन सा मंदिर जो है चोलों ने नहीं बनवाया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कैलाशनाथ मंदिर, जो कि चोलों ने नहीं बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बाज बहादुर मालवा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात या फिर यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, कुतुब शाह गोलकुंडा। अब इसमें से आपको जो सही सुमेलित नहीं है, जो मैच नहीं कर रहा है, वो आपको बताना है। तो आपका यूसुफ आदिल शाह यानी आपका ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह, जो कि सुमेलित नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था। ये बताना है, चालुक्य का, चोल का, काकतीय का या फिर यादव वंश, किसका था। तो देखिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर काकतीय वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनः निर्माण के लिए दान दिया था। ये आपको बताना है, किसने दिया था। मिहिर भोज, भोज परमार, पृथ्वीराज तृतीय या फिर जयसिंह सिद्धराज, किसने दिया था दान। तो देखिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जयसिंह सिद्धराज ने। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों, देखिए यहां पर आपका आएगा शासकों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि आपको क्रोनोलॉजिकल क्रम में रखना है। इनको बताना है कौन फर्स्ट नंबर पे है, कौन सेकंड नंबर पे, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ये शासकों हो जाएगा, शासकों। देखते हैं कौन फर्स्ट नंबर पे है। तो देखिए अवंती बर्मन, दिद्धा, हर्ष और जयसिंह। देखिए इसमें ऑप्शन भी बिल्कुल 1 नंबर से लिखे हुए हैं कि एक के बाद एक ही लिखे हुए हैं। तो देखिए पहले नंबर पे तो आपका हो जाएगा अवंती बर्मन फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पर दिद्धा, तीसरे नंबर पर हर्ष और चौथे नंबर पर जयसिंह। तो देखिए 1 2 3 4, तो देखिए कहाँ पर है ये, तो ऑप्शन ए में ये दे रखा है 1 2 3 4, यही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार या फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बताना है, या फिर अलाई दरवाजा। कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक
के द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जो अलाई दरवाजा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया। बाकी जो सभी हैं इस्लाम मस्जिद, कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और अलाउद्दीन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कराया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, ये बताना है। फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, किसके शासनकाल में हुई है? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार शेविल ने ए फॉरगॉटेन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी थी, उस साम्राज्य का नाम आपको बताना है। मुगल साम्राज्य, विजय साम्राज्य, मराठा साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य, क्या नाम है इसका, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन-ए इलाही को ग्रहण किया था? किसने किया था दीन-ए इलाही को ग्रहण? बीरबल ने, भगवान दास ने, मानसिंह ने या फिर सूरजन राय ने? बताइए किसने किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बीरबल ने दीन-ए इलाही धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जौन राज ने अपनी राज तरंगिणी में कल्हड़ के विवरण को कहां तक आगे बढ़ाया है, ये बताना है आपको। जय सिंह, सुल्तान सिकंदर या फिर सुल्तान जैनुल आबिदीन या फिर मोहम्मद शाह, किसने आगे बढ़ाया है? तो देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सुल्तान जैनुल आबिदीन ने आगे बढ़ाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। देखिए अंतरिम सरकार का गठन, ऑप्शन ए आपका हो गया। ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन का पहुंचना। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना। ऑप्शन डी आपका है जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना। बताइए इनमें से कौन सा होगा? काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ये बताना है आपको। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे तो आपका हो जाएगा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, ये तो आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे डी। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन का पहुंचना। और तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही करना, 3। और चौथे नंबर पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अंतरिम सरकार का गठन करना। तो आप देख लीजिए इसमें डी बी सी ए, देखिए कहां पर ये हो रहा है डी बी सी ए, तो आपका ऑप्शन बी में ये मैच कर रहा है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? ये आपको बताना है कि किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, किसके साथ ये जुड़ी हुई थी? किसके साथ इनका नाम जुड़ा हुआ था, किस आंदोलन के साथ? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ये जुड़ी हुई थी अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन था? काजी फजीलत कौन था शेरशाह के शासनकाल में? बंगाल का काजी, अफगान साम्राज्य का प्रमुख काजी या फिर बंगाल का प्रांतपति, कौन था ये? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, बंगाल का प्रांतपति था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक था? कौन था? मुंतसद्दी या फिर मीरे बहर या फिर तेहबीलदार या फिर मुशरिफ, कौन था? बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मीर ए बहर। मीर ए बहर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण जो होता है की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? ये बताना। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर कौन सा सुदृढ़ीकरण का नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से एक कारण नहीं है, ये बताना है आपको। विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह या फिर भारतीय शासकों का तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा या फिर उसका कमजोर स्वभाव। बताइए बताना है क्या है उसका कमजोर स्वभाव। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं थी किंतु उनके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, मोइजुद्दीन बहराम शाह या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद? कौन था? तो देखिए ऑप्शन डी, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, ये देखिए यहाँ पर महमूद होगा, महमूद। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं थी किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया या फिर मोइजुद्दीन बहराम शाह या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद? बताइए कौन था? तो देखिए ऑप्शन सी आपका, सॉरी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि इसका अंतिम उत्तराधिकारी था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन है? देखिए यहाँ पर आएगा पुत्रों, यहाँ पर आएगा पुत्रों, निम्नलिखित अलाउद्दीन के निम्नलिखित, यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन आ जाएगा, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उनकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? कौन सी थी? शिहाबुद्दीन उमर, खिज्र खां या फिर कुतुबुद्दीन मुबारक या फिर सादी खां? कौन था? तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, शिहाबुद्दीन उमर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खनकाह क्या था? खनकाह क्या था ये आपको बताना है। कभी अमीर खुसरो की रचना, सिकंदर लोदी का दरबार या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जन्मभूमि या फिर सूफी संतों का निवास स्थान? खनकाह क्या था? तो देखिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, खनकाह जो था वो सूफी संतों का निवास स्थान हुआ करता था, जिसे खनकाह कहा जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बादशाह अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया था? किसको किया था? पुरुषोत्तम को, दस्तूर, महाराज जी राणा को या फिर हीर विजय सूरी को या फिर देवी को? किसको किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हीर विजय सूरी को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की? जहांगीर, देखिए यहाँ पर आएगा जहांगीर। जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी? हरखाबाई, मानमती या जोधपुर बेगम या फिर जैबुन्निसा? किसने की थी आत्महत्या? तो देखिए वो थी मानमती। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये आपको बताना है, किसने प्रतिपादित किया? एम एन राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर दादा भाई नेहरू? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी ने। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। कालिदास, रघुवंश, ये आपका राइट है। भास का है स्वप्न प्रवास बद्धतम, ये भी आपका राइट है। सुबंधु कादम्बरी, ये आपका राइट नहीं है। कादम्बरी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है, तो ये आपका राइट नहीं है, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और हर्ष की रत्नावली, ये भी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन सी राइट होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फुतुहाती फिरोज शाही किसने लिखी? ये आपको बताना है। अलूबर्नी, फिरोज शाह तुगलक या फिर उत्बी या फिर इब्न बतूता? बताइए किसने लिखी है फतुहाती? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है फतुहाती फिरोज शाही। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? ये आपको बताना है। नायक, हवलदार, जुमलादार या फिर हजारी? कौन था सबसे निचले दर्जे पर? बताइए। तो देखिए वो होता था हवलदार, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया, किसने पराजित किया था? मुगलों ने, रोहिलों ने, अंग्रेजों ने या फिर अफगानों ने? किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अफगानों ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? अहमद शाह का, मोहम्मद शाह का या फिर जहांदार शाह का या फिर शाह आलम का? किसका नाम था ये रोशन अख्तर? तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का नाम ही रोशन अख्तर था।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अफजल खां का मूल नाम क्या था? अब्दुल्ला बतारी, शमसुद्दीन, शावर या फिर मोहम्मद खां, क्या था? तो देखिए इनका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा अब्दुल्ला बतारी, ऑप्शन ए। अफजल खां का जो मूल नाम था वो अब्दुल्ला बतारी था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बरकारी संप्रदाय के संत थे, ये आपको बताना है। चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामदास, बताइए इनमें से बरकारी संप्रदाय के संत कौन थे? तो देखिए ये सभी आपके बरकारी संप्रदाय के संत थे। तो आपका यहाँ पर देखिए वीडियो में उपयुक्त सभी नहीं लिखा गया है, तो ये सभी थे, ये सभी थे, सभी जो कि बरकारी संप्रदाय के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा सेना में बरगीर क्या था? मराठा सेना में बरगीर क्या था, ये आपको बताना है। पैदल सेना, अग्रिम पंक्ति या फिर घुड़सवार या फिर भिस्ती, कौन हुआ करते थे बरगीर? तो देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जो बरगीर थे वो घुड़सवार हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? घुड़सवार। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? यानी जहांगीर के शासनकाल के समय में चित्रकार था, बताइए कौन था? अब्दुल हसन, अब्दुल समद या फिर दशवंत या फिर मीर सैयद अली, बताइए कौन था? तो देखिए जहांगीर के दरबार में जो चित्रकार था उसका नाम अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अबुल हसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।